बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही दोस्तों मौसम बदलता है तो पौधों के लिए भी उसी तरह से इंतज़ाम करने पड़ते हैं। जैसे ये हमारे पौधे छाँव में पड़े हुए हैं और अब जो है ना सर्दियों की आमद है, इन पौधों को उठा के हमें ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा यहाँ पे दोस्तों पूरे दिन की धूप आती हो, क्योंकि गर्मियों में इन पौधों को यहाँ से इससे ना छन के धूप आती थी तो धूप ज़रूर मिलती थी, लेकिन अब हमें इनको पूरी धूप देनी होगी क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 30 के दरमियान रहता है, 30 से भी बल्कि नीचे 25 के दरमियान रहता है। बाद का तो टेम्परेचर हमारे यहाँ 15 तक आ जाता है। तो पिछले 2-3 साल में ऐसा भी हुआ है कि टेम्परेचर जो है ना मनफी तक गया है सर्दियों में। तो पौधों को उठा के दोस्तों हमें ऐसी जगह शिफ्ट करना होगा कि यहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो। इससे ऐसा होगा कि अगर आपने यहीं पड़े रहने दिए पौधे तो धुंध आती है। धुंध की वजह से दोस्तों इनके ऊपर जो पानी खड़ा हो जाता है, पौधे गीले हो जाते हैं, तो बाद औक़ात इन पौधों के यहाँ से ना फंगस जो है ना एक्टिव हो जाती है, जो इसको जो है ना पीछे तक जो है ना सुखा देती है पौधे को, जिसको हम डाई बैक बोलते हैं, डाई बैक की बीमारी बोलते हैं। तो इसलिए हमें पौधों को यहाँ से उठाना होगा और उठा के ऐसी जगह से शिफ्ट करना होगा कि यहाँ पे धूप आती हो। दूसरी बात ये है कि मौसम थोड़ा सा नरम हुआ है, ठंड हुई है, तो आप अपने पौधों की जो है ना मिट्टी चेंज कर सकते हो। आप अपने पौधों को दोबारा रीपोर्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है तो आप अपने पौधों को उठा के दूसरी साइड पे रखें, धूप में रखें, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाए तो आप इसमें दोबारा गमले में मिट्टी भरें और मिट्टी इस तरह की तैयार करें कि वो जो पोरस होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पौधे बड़े हो गए हैं, इनकी जो है ना इसको रीफ़िल हमें करना पड़ेगा, दोबारा मिट्टी भरनी पड़ेगी और इसमें नए जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं इन पौधों को, क्योंकि ये पौधा उस स्टेज पे आ गया है, क्योंकि इसके पौधे के ऊपर ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये फूल आना शुरू हो गए हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इन पौधों को न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, उस तरह की मिट्टी चाहिए होगी, और इन पौधों को हमें अगर हमने इनसे फ्रूट लेना है तो हमें इन पौधों के ऊपर फ्रूट के हवाले से फ़र्टिलाइज़र भी देने होंगे। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बावजूद हमारे पौधों की जो है ना ग्रोथ रुक जाती है। इसकी भी एक वजह होती है कि पौधे जो है ना, पौधों के गमलों के अंदर मिट्टी नहीं होती। सिर्फ़ आप उसको फ़र्टिलाइज़र दे रहे होते हो तो उसको मिट्टी भी चाहिए होती है। पौधों की जड़ों को मिट्टी अगर ज़्यादा होगी तो फ़र्टिलाइज़र काम करेगा। अगर आप सादा ऐसे ही फ़र्टिलाइज़र देते जाओगे तो आपके पौधे की जड़ें हैं, आपका पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। आपका पौधे की जड़ें ख़राब हो सकती हैं, जड़ें गल सकती हैं, जिससे हमारे पौधे की ओवरऑल जो है ना ग्रोथ मुतासर हो सकती है। इसलिए आप अपने लगता है कि आप 6-7 माह से आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आप अपने पौधे को बाहर निकालें, बाहर निकाल के उसमें दोबारा मिट्टी भरें। तो मिट्टी भर के उसमें फ़र्टिलाइज़र भी दें। तो पहले बार आप फ़र्टिलाइज़र कम दें, क्योंकि आपके पौधे का जो है ना रिपोर्टिंग की वजह से शॉक में जा सकता है। तो इसलिए आप पहली बार फ़र्टिलाइज़र कम दें। तो जब आपको लगे कि आपका पौधा दोबारा ग्रोथ ले रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से, जितनी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसको फ़र्टिलाइज़र दे सकते हैं। दोस्तों ये फ़ालसे का प्लांट है। इस पौधे को मैंने बड़े टब में लगा दिया था गलती से, तो ऊपर से बारिशें शुरू हो गई। बारिशों की वजह से इतनी बारिशें आईं कि जो गमले की मिट्टी थी वो सूखती ही नहीं थी। तो पौधे की जो सेहत जो थी वो मुतासर होना शुरू हो गई, इसके पत्ते पीला होना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से इसको इस छोटे गमले में दोबारा जो है ना रीपोर्ट किया। तो यहाँ पे देखें इसकी सेहत माशाल्लाह, जैसे ही इसको इस गमले में लगाया है हमने तो इसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, आप भी देख रहे होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप समझते हो बाज़ औक़ात के आपके पौधे की ग्रोथ इस वजह से रुकी हुई है कि आपके पौधे को पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। बाज़ औक़ात न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने की वजह से भी हमारा पौधा जो है ना बीमारियों का शिकार हो जाता है, डाई बैक बीमारी का शिकार हो जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए दोस्तों ये पौधे को मतवाज़न ख़ुराक देनी है आपने, मतलब इतना ज़्यादा ख़ुराक भी नहीं देनी कि जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आपको फूड पॉइज़न होने का मसला हो सकता है। इसी तरह जब पौधे को आप ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र देते हो तो पौधा सूख जाते हैं। तो इसलिए इसका ख्याल रखना है कि आपने कि एक ही चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं अपनी मरकूज़ रखनी। तो इसके धूप का भी ख्याल रखना है, आपने पानी भी उतना ही देना है। मैं ज़्यादातर पौधे जो है ना हमारे ज़्यादा पानी की वजह से मरते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पौधा था ना, अगर ये धूप में पड़ा होता, इसको पानी कम भी मिल रहा होता और तो ये सूखना नहीं था। इसको पानी ज़्यादा मिला, जैसे ही पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई बारिश की वजह से तो ये पौधा हमारा सूखना शुरू हो गया। आप देखें इसको पानी बिल्कुल
बिल्कुल इसका ऊपरी लेवल जो है इसमें पानी रुकता ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा है। जैसे हम पानी देते हैं ज़्यादा पानी यहाँ से, ये गमला टूटा हुआ है, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये साबित हुआ कि पानी भी हमारे पौधे की जान ले सकता है, पानी की ज़्यादती भी। तो ये थी आज की थोड़ी सी मालूमाती वीडियो, आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।